नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिरा। यूपी की सियासत में जिस तरीके से मायावती को लेकर तमाम तरह के सवाल गूंज रहे हैं कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, एनडीए में शामिल होंगी। जिस तरीके से मायावती ने साफ तौर पर एक बार नहीं कई बार मौकों पर कह चुकी है कि जो बीएसपी पार्टी है वो किसी भी तरीके से गठबंधन नहीं करेगा और न एनडीए में जाएगा न इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेगा। लेकिन एक तरफ कांग्रेस की जो पार्टी है, महासचिव है जो जयराम रमेश, उन्होंने साफ तौर पर मायावती के लिए बयान दिया था हाल ही में कि मायावती के लिए दरवाजे खुले हैं। अखिलेश यादव या राहुल गांधी या तमाम बड़े नेता हैं जो किसी से भी आप बात करेंगे तो यही बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मायावती के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन क्या मायावती इंडिया या एनडीए गठबंधन में जाना चाहती हैं, और नहीं जाना चाहती तो आखिर क्यों नहीं जाना चाहती। बताते चले कि जिस तरीके से मायावती का एक बयान आया था जिसमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आई थी कि बीएसपी पार्टी किसी भी दल में किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनको लेकर जिक्र किया जा रहा है, राजनीति में शब्दों को जरा नियंत्रण करके और ऐसी बातें कही जाए जिससे आने वाले समय में मुश्किलें ना हो, क्योंकि मायावती ने साफ तौर पर कहा था कि आने वाले भविष्य में कभी भी किसी को भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और इन्हीं बातों से अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या मायावती लोकसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी का पलड़ा भारी होगा, यानी जो पार्टी जीतेगी, जो गठबंधन जीतेगा, उसके साथ मिलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि मायावती इस बात को बखूबी समझती है कि देश की राजनीति में वो भले ही अकेले चुनावी राह पर उतर चुकी है, लेकिन जीत कितने पे मिलती है यह एक बड़ा सवाल है। एक तरफ बीएसपी का घटता हुआ वोट प्रतिशत चिंता का विषय है, तो दूसरी तरफ मायावती का अकेले चुनाव लड़ना यह भी एक बड़ा चुनौती है। मायावती भले ही कहती हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद यानी 4 जून को जब परिणाम घोषित हो जाएंगे, उसके बाद मायावती जो है वो कहीं ना कहीं जो पलड़ा भारी होगा, जो जीतेगा, उसके साथ मिलती हुई नजर आएंगी। और देश की राजनीति का यही रूल भी है, जो ताकतवर होता है उसी के साथ जो छोटे दल हैं वो जाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन कोई भी खेमा जीतता है, मायावती उनसे जाकर मिलती हैं, तो बीएसपी पार्टी को एक अच्छा मौका मिलेगा, कह सकते हैं कि देश की राजनीति में अपनी पार्टी को और विस्तार करने का, लोगों के बीच अपने वोट बैंक बटोरने का। अब देखना होगा कि मायावती आने वाले समय में या बीएसपी पार्टी क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।